हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर सिंपलीफिकेशन चल रहा था, सिंपलीफिकेशन में हम लोग एसएसजीडी बुक पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो उसका चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम, सेकंड है एलसीएम एचसीएफ, और हमारा जो थर्ड चैप्टर है सिंपलीफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 से। क्वेश्चन नंबर 47 में है 1/8। क्वेश्चन इसमें 1/8 दिया हो 1/8 माइनस ऐसे 1/5 माइनस प्लस है इसको, उसके बाद फिर बंद करके है 1 माइनस 0.6। अगर 1 में से 0.6 घटाएंगे तो इन्हें 0.4 बचेगा। तो 0 पॉइंट इसमें क्या बचेगा, 0.4 बचेगा, जिसका मतलब क्या होता है 4/10। 2 दूना हो जाएगा 4 और 5 दूना हो जाएगा 10, तो 2/5 आएगा। तो यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर क्या 1/5 है और यहाँ पर 2/5 है। तो जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3/5। तो 1/8 में से 3/5 को घटाना है तो नीचे क्या आएगा 40 आएगा। 40 आएगा तो यहाँ पर करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 8 है 24। तो 5 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा -19 से -19/40 हमारा आंसर हो जाएगा। 47 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है 2.3/7 है। 2.3/7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14 17, 17/7 लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं, ये वाला है 7 दूनी 14 17, ये हो जाएगा 17/7 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 11 छक 66 2 68, 68/6 हो जाएगा। डिवाइड 68/6 डिवाइड 25/18 प्लस 25/18 के बाद फिर कितना है 2.5/6, 6 दूनो 12 5 17, 17/6 है। 17/6 माइनस 7/36, 7/36 है। उसके बाद इक्वल्स टू में दिया हुआ है y डिवाइड 72.5 गुना 204। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 17/7 है, यहाँ पर 68/6 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 17/7 इसको अगर काटेंगे कितना से तो हो जाएगा 34/3 डिवाइड, इसको फ्रैक्शन का जोड़ बनेगा। अगर एलसीएम लेना चाहेंगे इसको तो 18 6 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25, 18 दूना था 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस 6 70 से 77 से 102 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 7। तो उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे 50 में से 7 जाएगा तो 43 बचेगा, 43 2 45 100। अगर इसको डायरेक्ट भी हटा देंगे तो 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34/3 हो गया। 34/3 के बाद डिवाइड, ये पूरा इसको करेंगे तो 145 ऊपर आएगा। अगर इसको 50 में से 7 का 43, 43 में 102 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। तो वह हो जाएगा 17/7, 34/3 भागा क्या हो जाएगा 145/36। 145/36 अगर इसको पलट भी देंगे, पलट क्या दे इसको, पहले सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अब इतना है 7 से कटने वाला कोई है इसमें, नीचे 7 होना चाहिए। 7 को कोई काट सकता है इधर नंबर, इधर भी नहीं कोई काट सकता है। 7 है 70, 7 दूना 14 यानी 7 से कटने वाला, यानी जो 7 है नीचे जो बच जाएगा ये वाला 7 को कोई नहीं काट पाएगा। तो ऐसा कौन नंबर जिसके नीचे 7 है, जिसके नीचे 7 है 17/7 ही है।
तो बस यही क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम लोग नीचे वाला 7 देख के आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग शुरू करते हैं, ऑफिस में दिए हुए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे, कितना है 60/5 है। 60/5 को हम लोग डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो 60/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है 60, ये 60 में भागा देना 5 से तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9/8, फिर उसके बाद ऑफ है 4/3 डिवाइड 3/4, ऑफ है 2/3, तो ये 3 से 3 कट गया और 2 दूना 4, ये कट गया यहाँ पर, और 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो गया, 3/2 बच गया। यहाँ 2/3, यहाँ पर क्या क्या बच गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 आया, 12 आया गुना, ये हो गया 3/2, बीच में डिवाइड है, कितना है 2। और कहीं पर छोटा तो नहीं, 3 3 जनाए ना 4 2 तो 3/2 आ गया। अब इसका बचा है 3/4 है, उसके बाद ऑफ है 3/4 है, 2/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 बचेगा, नीचे डिवाइड 2 बचा। तो अगर डिवाइड इसको दे देंगे नीचे आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 जबकि इसमें मिस्टेक कहीं नहीं हो रहा है, इसमें 9/8 4/3, अगर इसको काटेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, 3 तिया 9, 3/2 गुना 2 बचेगा। अभी 60 को काटेंगे तो 12 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 है इसको डिवाइड में करेंगे तो मल्टीप्लाई में है 2, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 नहीं, यहाँ पर नीचे जैसे ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2 नीचे में है नहीं, 1/2 है, तो यही छूट रहा था। यहाँ पर नीचे 2 है तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अभी इसको साइन पलटेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 से 2 ही कट जाएगा, तो 12 गुना 3 बचा, तो 12 थिया क्या हो गया 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, 18 गुना 19 है, उसके बाद 8/4, इसको हम लोग पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है मल्टीप्लाई में है 18 मल्टीप्लाई 19 है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको बंद करता है छोटा सा ब्रैकेट में, अब उसके बाद मिडिल ब्रैकेट आता है, तो मिडिल ब्रैकेट में है 8 4 है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट है। 16 - 12/2 है, 16 - 12/2, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/2 मतलब 2 आएगा, 2 बचेगा तो 4 दूना को जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 चौका 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 40 हो जाएगा। तो 18 गुना 9 गुना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 18 गुना 19 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसको यहाँ पर देख सकते हैं 16 - 12 कितना है 4 आया, 4 से 2 में डिवाइड दिए, 4 से 2 डिवाइड में दिए तो कितना आया 2 आया। 16 में से 12 गया 4, 4 को 2 से भागा दे दिए तो क्या हो गया 2 आ गया, 4 दूना 8, अब 8 8 16, और यहाँ पर कोई काट सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 × 4 है। अब यहाँ पर 8 के बाद ये डिवाइड है, ये मिस्टेक पर 8 के बाद यहाँ पर क्या है डिवाइड है, ये जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो 16 में से 12 जाएगा तो 4, 4 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 4 दूना 8, 8 यहाँ पर, तो 8 भागा हो जाएगा 4,
8 भागा 4 हो जाएगा गुना 2। जैसे ऐसे हैं 16 में से 12 जाएगा तो 4, 4/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पर फिर क्या बच रहा है, जैसे यहाँ तो इतना दूर तो क्या आ गया, 2 आ गया, इतना दूर 2 आ गया। फिर ये गुना है 4 है तो यहाँ भागा पहले होगा, 4 दूना 2 हो गया, यही 2 बच गया, 2 इसमें आया, 2 इसमें आया तो 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये 0 नहीं, यहाँ पर केवल 4 होगा, होगा 18 गुना 19 गुना क्या हो जाएगा 4, 4 9 36, 8 6 48 के किनारे में लास्ट में 8 आना चाहिए, तो केवल लास्ट आ रहा है 13 और 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम लोग 51 देखते हैं। इक्यावन में सेम है, उसी तरह का है। 15 में से 13 जाएगा तो 2, 2 में से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 के बाद भी डिवाइड है कि क्वेश्चन नंबर कितना 51 मिला लेते हैं। यहाँ पर भी डिवाइड है, पता नहीं क्यों डिवाइड को प्लस लिख देता है जब टेक्स्ट कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 डिवाइड है, ठीक है। 2 में से 2 कट गया तो यहाँ पर 3 बचा, 3 से 3 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 गुने 1 क्या आया 1 आया। तो 27 बचे, 20 बचे 100, 7 बचे 35, 135 आंसर आएगा। 50 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब 52 देखते हैं। 52 में है, अब 8 के 52 के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं डिवाइड है कि प्लस है। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी डिवाइड है। जोड़ेंगे 19 में से 12 जाएगा तो 7, 7 में 7 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। अब 8 में 8 से डिवाइड तो 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। 17 था यहाँ 170, 170 आंसर आएगा। 52 के बाद हम लोग 153 में, 52 के बाद 53 देखते हैं। 53 में देखते हैं कि सबसे पहले क्या है 2, यहाँ पर 2 है। अब भागा में क्या है 5/7, ऑफ, ऑफ का इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18 7 25, इसको ऑफ 25 हो जाएगा प्लस। अब इसको जोड़ना पड़ेगा 15/16 प्लस 5/18 माइनस 24/12, इसको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 53, 15/6, 15/6 की 16, 15/6 ही है 16 नहीं है, 15 क्या है 6 है, ठीक है। 1 को मिटा देते हैं। ये 15/6 है और 5/18 है और 24/12 है, 24/12 और 5/18 है। 5/18 जो है ये वाला डिवाइड में है, 5/18 जो है यहाँ पर ये क्या है डिवाइड में है, प्लस में नहीं, यहाँ पर डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, डिवाइड, ठीक है। तो ये जो है 25 पर से यहाँ पर 7 दूना 14/125 हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तब पलटेंगे तब तो हो जाएगा 14/125, उसके बाद प्लस। तो इसका देखते हैं, अगर इसको पलट देंगे, ये डिवाइड में है तो जब पलटेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 दिए क्या हो जाएगा 5 दिए 15 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा। जब पलट जाएगा तो 6 18 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, 18 ऊपर जाएगा तो 3 दिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, तो 14/125 प्लस 7 है। तो 125 में 7 से गुना करेंगे, प्लस 14 जोड़ेंगे तो 125 से तो ही बड़ा आएगा, नीचे 125 आएगा तो नीचे 125 दो का है, और ऊपर 125 से बड़ा आएगा, तो 125 से बड़ा आएगा क्या है ऑप्शन बी। 53 के बाद हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में है कि 9 डिवाइड 3/5, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को। नौ को भागा देना है, भागा देना है ना,
क्वेश्चन नंबर 54 में है 9/3/5 प्लस 25 गुना 4/5 प्लस 3/15 माइनस 9 गुना 2/3। ऑफ है यहाँ पर, ठीक है, ऑफ मतलब गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर डिवाइड है तो पलटेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9 × 5/3 प्लस इसको 25 वाला के साथ अगर इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 15 का, अगर एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 5 दिए तो 12 हो जाएगा और प्लस 3, तो 15/15 काट के आएगा 1 आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको भी धीरे धीरे जो 9 काट देंगे तो 5 दिए 15, 15 1 16, 16 में से 6 हो जाएगा, तब कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर 15 हुआ, 5 दिए 15 और उसके बाद यहाँ पर ये 25 है, 25 छूट रहा था, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस काट के एक आया तो 25 गुना 1 25 हो गया, माइनस 6, तो 25 15 में से 6 हो गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, अब 25 और 9 क्या हो गया 34, 34 हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 54 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पचपन का थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, उल्टा पलटा लिखा गया है। इसका है 3.1/3 डिवाइड 6.3/7 गुना 1.1/2 गुना 3.1/7 बराबर पी का पावर 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 3 9 1 10/3 डिवाइड, इसको करेंगे तो 7 छक 42 में 45, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/45 गुना, अगर इसको करेंगे साथ ही 21, 1.1/2 है तो 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा गुना, साथ ही 21 है 22/7 इज इक्वल्स टू पी का पावर कितना है 1/2 है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं यहाँ पर, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 9 5 45, 5 बार में कट जाएगा और 5 बार में यहाँ पर भी कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा और कुछ कटने वाला है, ऊपर 22 बच गया और उसके बाद ठीक है, हम लोग फिर से एक बार काट लेते हैं, इसको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 1 कितना हो जाएगा 10/3, 3 तिहाई 9 क्या हो जाएगा 10/3, ये डिवाइड है तो 7 छक 45, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या बचेगा 7/45 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 3/2 3/2 हो जाएगा, गुना 7 21 है 22/7 हो जाएगा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और 2 5 10 9 5 45 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 22 बटा क्या बचा 22/9 बचा, 22/9 पी के पावर 1/2, जब इधर आता है 1/, अगर पी निकालना तो पी बराबर ये जो 1/2 है इसका नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब 1/2 था इधर तो ये आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, 22 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 55, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484/9 × 81, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम लोग 56 देखते हैं। 56 में अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे
18 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में 4 से भागा दे देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 8 है 2। उसके बाद यहाँ पर क्या, 8 के बाद क्या है, 8 के बाद यहाँ पर डिवाइड है, 8 के बाद यहाँ पर है डिवाइड है। डिवाइड तक डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ तो 4 में जैसे 1 आ गया, 18 में से 14 गया तो 4, 4 में 4 डिवाइड देते तो 1 आया, तो मतलब क्या 1 आया। अब पहले भागा क्या होगा, डिवाइड क्या होगा, तो 8 में से 2 भागा देंगे तो 4, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 19 गुना 3 गुना 4, तो 4 3 12 9 78 से किसके लास्ट में 18 है, तो 228 आंसर हो जाएगा। 56 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 57, हाँ यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर यहाँ पर डिवाइड है। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को 2 से भागा दे देंगे तो 2 आएगा। 3 दूना 6, यहाँ पर भी जैसे डिवाइड दिया ना 6 में 3 से तो 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, तो 2 दूना 4, तो 17 गुना 9 गुना 4, तो 9 चौका 36, 7 से 42 है, जिसके लास्ट में 2 आएगा। यूनिट डिजिट दिख रहा है, 9 चौका 36, किनारे 6 है, 7 से 42, उसके लास्ट में 2 आएगा, ये आंसर हो गया। 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, सबसे पहले है 6 + 4। इसको हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, छः प्लस 4 है प्लस इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बना देते हैं डायरेक्ट, इसको क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, भागा दे देंगे, 4 में 12 से हो जाएगा तो 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 10 + 6 10 + 6 प्लस, उसके बाद 11/3 गुना 9 है। अब यहाँ पर डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड क्या करेंगे, 11/3 है, 11/3 गुना 9 है, तो 3 3 9, 11 3 33। यहाँ पर देखें डिवाइड है पहले, तो 3 आएगा, यहाँ तक क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से कट जाएगा, 11 आएगा, तो प्लस 11, 11। अगर यहाँ पर देख सकते हैं 9 से 9 अगर कट जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 58। इतना दूर तक देख ले तो 16 आया, 16 आया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 12/3 है, ये 12/3 क्या है, प्लस में है कि डिवाइड में है, कि 12/3 किसमें है, एक पूर्णांक, पहले तो है 1.1/3, ऐसा पूर्णांक में है, ये वाला है 1.1/3, और ये वाला है 1.2/3। इसको करेंगे 3 में 1 से गुना 3, 1 4, तो 4/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 गुना 9, उसके बाद डिवाइड, 3 प्लस, अब इसका हो जाएगा 3 एकम 3 एक 5/3 हो जाएगा, 5/3 तो हो जाएगा 10 × 16 प्लस, ये 3 3 ये 3 3 नहीं, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा, 4 बचा, ठीक है, 4 + 5/3। अब कर लेते हैं इसको एलसीएम लेकर, 16 3 48, 48 4 52, 52 और 5 48, 4 3 12, 48, 48 2 50, तो 60 65, हाँ 65 हो जाएगा, 16 3 48, अगर 48 4 3 12, 48 + 12 + 5 हो जाएगा कितना, 65, 65/3 आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। 12 के बाद क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में है
3 पूर्णांक मेरी 3.6/7 डिवाइड 5.1/7 गुना 3.1/2 भागा 5.1/4। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। मिला लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 59। 3.6/7 भागा 5.1/7 गुना 7 बटा, मतलब वही 3.1/2 भागा 5.1/1। इसको तोड़ते हैं 7 या 21 6 27/7, 27/7 डिवाइड 7 पे 35 है 36/7, तो पुनः 3 6 7/2 डिवाइड 5 का 20 है 21/4। सबसे पहले तो ये दोनों को डिवाइड, इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 27/7 है। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 27/, हो जाएगा 36। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। इसको काटेंगे 9 है 27 9 चौका 36, इतना तक तो हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब कितना 7/2 है, इसको 7/2 हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा, अब 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब क्या बचा है, इधर कुछ बचा है, यहाँ 4 बचा है, तो अभी भी कट सकता है इसे, 2 दूना 4, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो ऊपर खाली केवल क्या बचा, लगता है कि यही 2 बच गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 59 है। 59 जो है केवल 2 कहाँ बचा है, 2 नीचे बचा है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। उसके बाद और क्वेश्चन एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं। क्वेश्चन हम लोग 60 से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमारा जो दिया हुआ है, यहाँ पर 3.1/2 प्लस 1.1/4। इधर ये कौन सा ब्रैकेट में है, सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है और एक कर्ली ब्रैकेट है, तो 1.1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/3, कर्ली ब्रैकेट बंद है, उसके बाद 7/5 है, इधर से बंद है इधर से बंद है, तो इसको लिख सकते हैं 3 6 7/2 7/2 है। उसके बाद डिवाइड है, ये जो है यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड के बाद यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं 4 एकम 4 4 यानी 5/4, ये हो जाएगा 5/4 माइनस 3 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 3 3 2 5 5/6 हो जाएगा, ये 5/6 हो गया। अब इसके बाद ये वाला बंद कर देंगे, फिर बचेगा प्लस 7/5, फिर से यहाँ बचेगा 7/2 7/2 डिवाइड 5/4 में से 5/6 घटाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, नीचे 12 आ जाएगा। तो 12 आएगा तो 4 यानी 15 हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 आ जाएगा प्लस 7/5 हो जाएगा। 7/2 गुना में इसको करेंगे भागा में है तो 12/5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 7/5, इसको 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 7 छक 42/5, तो 42 7 49, 49 बटा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन जो है 60 है 60 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49/5 आ जाएगा, 49/5 आ जाएगा, तो 9.4/5 तब ना होगा, 9×5 = 45 तो 9.5/4 है कहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 9.4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 के बाद हम लोग देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। 61 में है, सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। 0.2 गुना 2 प्लस
1/2 है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सो क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन इस तरह से है 0.0 गुना 2, उसके बाद प्लस 1/2 है। यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर प्लस 1/2 है, प्लस 1/2, 1/2 के बाद फिर क्या है, डिवाइड है, 1/2 का डिवाइड है, डिवाइड के बाद फिर क्या है, 2 है, उसके बाद गुना है, 5/2 है, ऑफ है, 2 है, फिर माइनस 1.5 है, प्लस 3 गुना 1/3 है, भागा 2/3 है, और माइनस 2/5 है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तब इसको ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में, तो उससे तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, प्लस 1/2 है, यहाँ पर क्या है, 1/2 है, 1/2 को डिवाइड करना है, 1/2 है, 1/2 के बाद डिवाइड है 2, तो इसको पलटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा, इसको भी पलटेंगे, डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, गुना 5/2, गुना 2 है, उसके बाद माइनस 1.5 प्लस 3 गुना 1/3 हो जाएगा, ये पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में माइनस 2/5, 0.4 है। अब इसको अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 4 हो जाएगा, 5/4, 3 से 3 काट सकते हैं, यहाँ पर 1.5 आया, माइनस 1.5 है, यहाँ पर प्लस है, 3 में 2 से कहते भी 1.5 आएगा, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, ये प्लस माइनस 1.5 है, ये प्लस में 1.5 हो जाएगा, कट कर 0 हो जाएगा, फिर बचेगा माइनस 2, मतलब 2/5 बचेगा, 2/5 बचेगा। 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब पंचों के बीच में 0 पॉइंट, इतना हम जगह पर लिख सकते हैं 0.4, इसलिए क्योंकि 0 पॉइंट सब में है इधर, ये सब 0.4 क्या है, यहाँ पर है, तो ये 2.5 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4, तो 0.4 में 0.4 जगह तक खत्म हो गया, तो बचा केवल क्या, 5/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 62 में है 42.1/5 डिवाइड, भागा में है 36.2/3 ऑफ 15 माइनस 24, डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है, 24/8 प्लस 4/5। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 200, 210, 210 है 211, 211/5 हो जाएगा, डिवाइड 36 थी 108, कहाँ पर है, 36.2/3 ही ना है, 36 प्लस 2/3 है, 36 अलग है, यहाँ पर प्लस है, 36 प्लस 2/3 है, ठीक है। तो 36 है, 2/3 यहाँ पर 15 है, 15 है तो इसको काट सकते हैं, 5 थी 15, तो 5 दूना 10, तो हो जाएगा 36 प्लस 10 माइनस, अब यहाँ पर करेंगे तो 8 थी 24, यहाँ पर 3 आएगा, अब 5 थे 15, 4 19, तो हो जाएगा -19 बटा, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको मिटाकर,
यहाँ पर 3 आया तो 5 3 15 चलता है, हो जाएगा -19/5। तो हो जाएगा 211/5 डिवाइड 36 और 10 46 हो जाएगा। 46 माइनस 19/5, तो 46 बचे क्या होता है? 46 बचे 40 बचे क्या हो जाएगा? 200, 6 बचे 30, 200, 40 बचे 200 और 30, तो 230 हो जाएगा। 230 में से अगर 20 घटाएंगे 210, एक बढ़ा देंगे तो 211। तो यहाँ पर भी 211/5 में डिवाइड देना है, 211/5 से। तो एक दोनों से दोनों कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का एक आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 62 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन 63 को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर है 2/5 ऑफ 7/12 डिवाइड 2.1/4, इतना करके बंद है, प्लस 5.1/2 भागा है 3.2/3 ऑफ 6 माइनस 1.1/3 गुना 5/8। अब इसी को हम लोग को बनाना है, तो ऑफ है तो क्या कर दें, तो काट सकते हैं कि 6 2 12, ये तो काट सकते हैं यहाँ पर। 6 2 12 काट देंगे तो ऊपर कितना है, यहाँ पर है 2/5 ऑफ 7.1/2 है, 7/12 नहीं है, 7 पूर्णांक क्वेश्चन, यहाँ पर 2/5 है। सात पूर्णांक 1/2 है। सात दूनी 14, 15/2 हो जाएगा। इसको करेंगे 2/5 और मतलब गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15/2 हो जाएगा, डिवाइड 4 दूना 8 है, 9/4 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 है, 11/2, 3 3 9 और 2 11/3 ऑफ 6 माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, 4/3 गुना 5/8। काटेंगे उसको 5 दिया, यहाँ पर डिवाइड का पहले होगा, किसका होगा, डिवाइड का पहले होगा। तो डिवाइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 15/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4/9 हो जाएगा। काट देंगे 2 दूना 4 और 3 3 9 और 5 3 15, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तब क्या बचा, 10/3 बचा। यहाँ पर 2/5, इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2/5 गुना कितना आया, 10/3 आया। तो इसको 5 दूना 10 काट सकते हैं, तो ऊपर 2 दूना 4, 4/3 आया। यहाँ पर 4/3 आया। ठीक है, तो पूरा का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लिया तो कितना आया, 4/3 आ गया। उसके बाद इसमें आते हैं, ये डिवाइड है, सबसे पहले ऑफ है, यहाँ पर 3 दूना
6 कट गया तो 11 दोनों कितना आ गया, 22 आ गया। तब इसका देखेंगे 11/2, डिवाइड है ना, तब मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 11 दोनों क्या हो जाएगा, 22। तो 1/4 हो जाएगा, 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं कि कटेगा 3 दूना 6, 11 दूना 22 आएगा। तो 11/2 में 22 कटे नीचे आ जाएगा, तो 22 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, तो कितना बचेगा, 5/6 बचेगा, 5/6, तो 4/3 प्लस 1/4 माइनस 5/6। अब इसी को बनाना है, तो नीचे 3 4 6, 3 4 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, 12 से कट जाएगा सब। 3 चौका, यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 4 3 हो जाएगा, उसके 6 दूने थे 10 हो जाएगा, यानी 16 3 19, 19 से 10 गया तो 9, 9/12। 9/12, 9/12 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ये 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 63 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। चौसठ में सबसे पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट घटाने वाला है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7/8 है, 33/40 है, इसको लिख लेते हैं पूरा। 33/40 प्लस 1/5, ये 4/5 माइनस 1/5 गुना 7/8 माइनस 5/4, माइनस 4/5। अब इसको छोटा वाला ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। क्या है, 33/40 प्लस 1/5, 4/5 माइनस 1/5 गुने 8, 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 7 में से क्या हो जाएगा, 10, तो 7 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको बंद कर देते हैं, माइनस लास्ट में क्या बचेगा, 4/5 बच जाएगा। बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 33/40 प्लस 1/5। अब इसको करेंगे तो माइनस 3/8 आएगा, तो 3/8, इसको डायरेक्ट 3/8 को हम लोग 3/40 लिख सकते हैं। -3 आया तो -3 में 1 से गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/40, तो प्लस 3/40 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको कि 4/5 प्लस 3/40 माइनस 4/5। तो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 40 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, पूरा 40 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 8 चौका 32 प्लस 3 35/40, तो ये हो जाएगा 33/40 गुना 5, यहाँ पर प्लस है 1/5 गुना 35/40 माइनस 4/5, ये हो जाएगा 7 बचे 35, तो बच गया 1 बच गया 33/40, 1 बच गया 7/40, 1 बच गया माइनस 4/5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 64, 4/5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37, 37 में से 37, 33 है, और यहाँ पर ही प्लस में है, माइनस नहीं है। तो 33 और 7 क्या हो जाएगा, 40, 40/40 करेंगे
तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक में से 4/5 घटाएंगे, 4/5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 के बाद देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 में सबसे पहले 3/4 यहाँ पर है, इसको लिख देते हैं। तीन बटा चार प्लस, प्लस है क्या, 3/4 में डिवाइड है, उसके बाद 3/4 डिवाइड 3/4 ऑफ 3/4 गुना 4/3 प्लस 5/2 भागा 2/5। उसके बाद ऑफ 5/4 माइनस 2/3 माइनस 2/3 ऑफ 5/6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले लाइन से। इसको लिख सकते हैं कि 3/4 गुना, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3, फिर गुना क्या हो जाएगा, 4/3 पूरा का हो जाएगा। उसके बाद फिर लगता रही 3 बार, एक बार और होगा 4/3 प्लस 5/2 गुना 5/2 ऑफ, इसको काट उठ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 दो बार होगा, 5/2 5/2, उसके बाद ऑफ गुना में चेंज हो जाएगा, तो फिर आएगा 4/5, 4/5 माइनस 2/3 माइनस 2/3 गुना 5/6। इसका पूरा पूरा अगर जोड़ घटाव सब कर लेंगे एक बार तो आएगा 16/9 प्लस 5 माइनस 2/3 माइनस 5/9। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 16/9 प्लस 5 माइनस 1/9। उसके बाद अगर इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 45 माइनस 1/9। सब घटा उठा के लाएंगे तो कितना आएगा, 60/9 आएगा। 60/9 हो जाएगा 20/3, 20/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66। क्वेश्चन नंबर 66 66 में है 3.1/5, 3.1/5 प्लस, प्लस में डिवाइड है यहाँ पर, 3.1/5 डिवाइड 2/3 ऑफ 4.1/2 प्लस 5.2/3 डिवाइड 1.2/3 ऑफ में है 4.1/4 माइनस 5.1/3 गुना 3/4 डिवाइड 2.2/3। ठीक है, इसको पूरा सब जोड़ घटाव करने वाला है, इसलिए टाइम लग रहा है इतना।
बराबर ये हो जाएगा 16/5, 16/5 गुना 3/2 गुना 2/9 प्लस 17/3, 5 थे 15, 17 लिख रहा हूँ, 17/3 हो जाएगा गुना 3/5 गुना 4/17 माइनस 16/3 गुना 3/4 गुना 3/8। तीनों इसको आप सब पलट के लिखे हैं, तोड़ के लिखे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अगर सबको एक साथ कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16/15, काटेंगे इसको सब तो 16/15 आ जाएगा प्लस 4/5 माइनस 3/2। अब इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 प्लस 24 माइनस 45/30। अब घटाएंगे इसको तो क्या जाएगा, 11/30। 11/30 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 था, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में 1/1/9 गुना 1/1/20 भागा 21/38 माइनस 1/3 गुना 3/8। बहुत लंबा लंबा है। माइनस 2/3 भागा 3/4 ऑफ 5/9। उसके बाद डिवाइड है 3/1/5 प्लस 1/1/6। इसको तोड़ेंगे तो आएगा 10/9 गुना 21/20 गुना 38/21। इसको चेंज कर दिए हैं सब, माइनस 1/3 गुना 3/8, ये अलग कर रहे हैं यहाँ से, 3/8 3/8 3/8 के बाद दूसरा पेज पे इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, माइनस 2/3 गुना 4/3 गुना 9/5 गुना 5/16 प्लस 7/6। इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ घटाव इसमें करेंगे तो आ जाएगा पूरा 19/9 माइनस 1/3 गुना 3/8 माइनस 1/2 प्लस 7/6। फिर इसका अगर डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर पूरा जोड़ घटाव करके तो 16/9 गुना 3/8 माइनस 1/2 प्लस 7/6, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2/3 माइनस 1/2 प्लस 7/6। और उसके बाद यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, 7/6 के बाद कर देंगे तब हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 3 प्लस 7, 7/6। तो पूरा अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 4 11, 11 में 8, 8/6 होगा, तो 8/6 यानी 4/3, तो ये हो जाएगा 1/1/3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई 10 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 देखते हैं, 21 यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, 21 डिवाइड है, 21 डिवाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 आ जाएगा डायरेक्ट, 7 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 6, 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। अगर इसको काट देंगे 2 2 तो यहाँ पर 14 आएगा, तो 14 7 21, तो डायरेक्ट 3 गुना 21 लिख सकते हैं, 3 गुना
21 6 को यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन करेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में क्या है, 14/2, 14/2, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 2 कट जाएगा तो 14 आएगा। उसके बाद 63/9 है, तो 9 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको काटेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 7 14 14, यहाँ पर गुना 2 है, तो 7 + 7 गुना 2, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये 14 7 21 हो जाएगा। यहाँ 2 है, एक गुना 7 है, 7 दूना 14, ये 7 है, 14 7 21, 21 गुना 63 आ गया। 63 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में क्या है, हो सकता है कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो। वो 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में सबसे पहले ये दोनों तो डिवाइड है, यहाँ पर जो है नंबर क्या है, डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड में तो 44 में 4 डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। मल्टीप्लाई इसको अगर करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 5 से 5 काट देंगे तो 21 आएगा। 21 से 6 27 आएगा। तो 11 में 27 से गुना करेंगे तो आएगा 297। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 69 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 भी नहीं, इसको न्यू पेज लेकर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, लिख लेते हैं। यहाँ पर है 49 डिवाइड 7, मल्टीप्लाई 57/3 प्लस 19/7 गुना 9 - 2 कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसको बनाते हैं। 49 में 7 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। गुना 19 57 होता है, तो 19 + 19 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गुना 7 कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये वाला हो गया बंद। उसके बाद हो जाएगा 19 में अगर 7 7 इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 19 दोनों क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 7 गुना 19 में जोड़ा देंगे तो 38 हो जाएगा। तो 7 गुना क्या हो जाएगा, 38। करेंगे तो 8 7 56 का हो जाएगा। 6 5 7 1 से 5 26। यानी क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 से देखेंगे। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।